नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 के बच्चों के लिए आरोह की मुख्य कवयित्री अक्क महादेवी की रचनाओं को पढ़ेंगे, उनके विषय में जानेंगे। अक्क शब्द कन्नड़ भाषा का शब्द है और महादेवी हमारी छायावादी युग की महान स्तंभ कवयित्री रह चुकी हैं। तो इनकी रचनाओं में रहस्यवाद की छायावाद का प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए इनको महादेवी की बहन जैसी ही के नाम से इनको जाना जाता है और ये हमारे साहित्य में अक्क महादेवी के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी हम बात करें, इनके हमारे दो रचनाएं हैं। पहली रचना है हमारी हे भूख मद मचल और दूसरी ए मेरे जूही के फूल। भगवान को इन्होंने अपने ईश्वर और आराध्य ईश्वर को इन्होंने जूही के फूल की संज्ञा दी है कि जूही के फूल जैसे ईश्वर हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि मैं पूरी पंक्तियां तो यहाँ पर नहीं पढ़ूंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं केवल व्याख्या ही उसकी समझाऊंगी। तो इन्होंने पहली लाइन में ऐसे कहा, इनका ऐसा मानना है कि जब हमारे पास सारी सुख सुविधाएं होती हैं तो हम ईश्वर से दूर हो जाती हैं, क्योंकि हम उन सुख सुविधाओं में लगे रहते हैं, उनके भोग में, उनके आनंद में लगे रहते हैं और ईश्वर से हम लगातार दूरी बना लेते हैं। तो इनकी ईश्वर से ये प्रार्थना है कि मेरे पास से सारी सुख सुविधाएं बिल्कुल खत्म हो जाएं। कोई भी अपने लिए इस तरह की इच्छा कभी भी नहीं कर सकता कि मेरे पास से सुख सुविधाएं खत्म हो जाएं, बल्कि हम इसीलिए पूजा पाठ करते हैं कि हमारे पास सारी सुख सुविधाएं, धन पैसा माया सब आ जाए। लेकिन इन्होंने बिल्कुल संसार के मोह को, माया को, लोभ से बिल्कुल दूर हैं। अब हम इनकी बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि हे जूही के फूल ईश्वर, कि मेरे लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि मेरे पास कुछ भी ना रहे। जब मेरे पास कुछ भी नहीं होगा तो मैं ईश्वर का भजन करूंगी और साक्षात ईश्वर की भक्ति में जाऊंगी, तब ईश्वर के करीब आऊंगी। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ऐसी स्थिति पैदा कर दो कि मैं दुनियादारी में जितने भी मोह माया है सबको बिल्कुल खत्म हो जाऊं, सब कुछ मेरे पास से खत्म हो जाए। मेरे लिए इतनी विकट परिस्थितियां बना दो कि मेरे पास कुछ भी खाने के लिए ना रहे, कुछ भी, कि मैं भीख मांगू तो मुझे भीख भी ना मिले, और यदि कोई मुझे भीख दे भी दे तो वो मेरे हाथ से गिर जाए और गिरने के बाद उस चीज को कोई भी कुत्ता आए और वो उठाकर मेरे पास से ले जाए। तो उनका ये कहना है कि वो अपने जीवन को बिल्कुल पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना चाहती हैं, जीवन सादगी भरा बिताना चाहती हैं। जितनी वो जीवन उनका परेशानी वाला होगा उतना वो ईश्वर को याद करेंगी, क्योंकि पहले भी कवि ने कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, है ना। तो उनका भी यही मानना है। और इससे संबंधित कुछ और आपको चाहिए तो आप जरूर मुझे बताइए।